हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर हमने बात की है रिप्रोडक्शन की। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे कि हमने कहा, रिप्रोडक्शन जो है वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, जिसे पढ़ रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में पहला हमने देखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, जिसमें आपने देखा कि आपने मेल जो ऑर्गन है, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, दैट इज स्टेमेन का स्ट्रक्चर हमने देखा है। सेकेंड पार्ट जो हमारे पास आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये 3 हमारे पास क्या आते हैं, ये रिप्रोडक्शन है 3 फेजेस आते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन में आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ा है, जिसमें आपने स्टेमेन को पढ़ा है। हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन में मेल गैमीट फॉर्मेशन की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा, आपने कहा कि यहाँ पर एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि 2 लोब होते हैं। एक लोब में 2 थीका होते हैं, ये हैं वो 2 थीका। ठीक है, तो 2 लोब में कितने थीका होंगे, 4 थीका होंगे। तो आप इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेंगे, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, हर थीका में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि हर थीका में कितने स्पोरेंजियम होंगे, 1 स्पोरेंजियम होगा। तो नंबर ऑफ स्पोरेंजियम कितने होंगे, 4 होंगे। आपने कहा नंबर ऑफ लोब कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ थीका कितने हैं, 4 हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हैं, 4 हैं यहाँ। अब आपने कहा एंथर की कुछ लेयर्स के बारे में आपको पढ़ना है। पहली लेयर है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडल लेयर है, फिर टैपेटम है। टैपेटम जो अटैच्ड होती है किससे, माइक्रोस्पोरेंजियम से। टैपेटम जो होता है वो बाय न्यूक्लिएट, इनकी जो सेल होती है बाय न्यूक्लिएट, सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। टैपेटम का फंक्शन है यहाँ पर, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या करेगा, जो डेवलपिंग यहाँ पे गैमीट है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो टैपेटम का फंक्शन क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड। ये बातें क्लियर है। अगर आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमने बात की है यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, हमने कहा अब हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम को ले लिया है। एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से क्या होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इनमें भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो बना होता है वो बना होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। एक सेल का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसी प्रकार से बहुत सारे सेल यहाँ पे फिल्ड है, क्योंकि हमने कहा टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या बनाता है, यहाँ पर ऊतक बनाता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिल करके स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, और स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ भरा होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में भरा होता है, पॉलन सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की हम बात कर रहे हैं, और जो हम एक माइक्रोस्पोर में पढ़ रहे हैं वो सारे ये सारे ही क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, जिसे एमएमसी हम कह रहे हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर की बॉल दिख रही है वो सारे क्या हैं, एमएमसी हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। जो प्रोसेस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी। इसी के साथ हमने बात की थी यहाँ पे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, 2n होते हैं, यानी कि डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो। ठीक है, अब हमने एक क्या लिया है यहाँ पे, ये माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम से एक एमएमसी यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को हमने बाहर निकाला, जो कि क्या है यहाँ पे 2n है, जो कि यहाँ पे क्या है 2n है। इसमें होती है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, डिवीजन। मियोसिस एंड माइटोसिस क्या होते हैं, डिवीजन के पार्ट होते हैं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट जब हुई तो आपने कहा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इनमें जो हम देखें, ये पहले 2n था, अब आपने कहा ये भी n हो गया है,
और ये भी n हो गया है, दोनों अब n हो गए हैं। n का नंबर, n का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर अब हाफ हो गया है। ठीक है, अब इनमें फिर से मियोसिस सेकंड भी, मियोसिस सेकंड से आपने कहा इन दो सेल से आपने कहा कि 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया है। अब इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पोर कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पोर कहेंगे। तो ये भी आपने कहा n है, ये भी आपने कहा n है, ये भी n है और ये भी n है। इन्हें कहते हैं माइक्रोटेट्राड। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड क्यों है, क्योंकि 4 है, 4 है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि माइक्रोस्पोर अभी अलग अलग नहीं हुए हैं, ये अभी क्या है, साथ में हैं, सेपरेट नहीं हुए हैं। तो हमने क्या बात की थी कल, कि जो यहाँ पर क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, उससे क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो हमने कहा डिप्लॉइड से हमेशा क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड से गैमीट का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर टेट्राड में ऊपर लिख दूं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अभी जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं, टेट्राड का मतलब होता है 4, और क्या बने हैं, चलिए तो हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोर टेट्राड के यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। माइक्रोस्पोर टेट्राड में हमने क्या बोला है, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। ध्यान दीजिए, अभी ये क्या है, साथ में है। अब ये हर एक जो स्पोर है यहाँ से रिलीज होगा और हर स्पोर से क्या बनेंगे, यहाँ पे गैमिट बनेंगे। तो क्या बोला था, डिप्लॉइड से क्या बने हैं, स्पोर बने हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर है। और अब क्योंकि स्पोर कैसे है, एन है, एन का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड से क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। तो हर स्पोर से क्या बनेगा, यहाँ पे गैमीट बनेगा। अब हम एक स्पोर को बाहर ले लेंगे। ठीक है, एक स्पोर को हम बाहर ले लेंगे। ये जो स्पोर है, यहाँ पे जो प्रोसेस एक स्पोर में हो रही है वो बाकी के 3 स्पोर में भी होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। जो प्रोसेस एक स्पोर में होगी वो बाकी के 3 स्पोर में भी होगी। ठीक है, क्लियर है इतना। तो हमने कहा कि एक स्पोर को हमने बाहर ले लिया। इस स्पोर में क्या होती है, यहाँ पे माइटोसिस। जब इसमें माइटोसिस होती है तो इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और एक सेल से 2 सेल यहाँ पर बनती है। ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, माइक्रोस्पोर है, यानी कि ये सिंगल है। और यहाँ पे क्या बनती है, 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। ध्यान देखिए, जब मियोसिस होती है तो मियोसिस में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनेंगे, ये एन थी। मियोसिस सेकंड में 2 से 4 बनेंगे, ये एन ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एन से भी हाफ हो जाएगा। ये क्या होंगे, यहाँ पर आपने कहा ये भी एन रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रहेगा। माइटोसिस में क्या होता है कि सेल डिवाइड करती है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, रिमेन रहता है हमेशा। आपको पता होगा क्योंकि आपने सेल डिवीजन यहाँ पर पढ़ा हुआ है। अब माइटोसिस हुआ तो हमने कहा कि माइटोसिस होगी तो यहाँ पे 2 सेल बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे 2 सेल बनती हैं। इसमें एक सेल के अंदर ही दूसरी सेल रहती है, यानी कि 2 सेपरेट सेल नहीं बनेगी। 2 सेल तो बन रही हैं, लेकिन 2 सेपरेट सेल नहीं बनेंगी। इसी सेल के अंदर दूसरी सेल यहाँ पे तैरने लगेगी। ठीक है, क्लियर है। माइटोसिस हुई और इस स्पोर से क्या बनी है, यहाँ पे इस सेल के अंदर एक और सेल यहाँ पर बन जाती है। इस सेल का नाम होता है, जो बड़ी वाली सेल है, इस सेल का नाम है, ठीक है, जो बड़ी वाली सेल है का नाम होता है वेजिटेटिव सेल। जो छोटी वाली सेल है इसका नाम होता है जेनरेटिव सेल।
इतनी बातें क्लियर है यहाँ पे कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पर आ रही है। इतनी चीज़ों को अगर हम डायग्राम में समझें, डायग्राम में हमने क्या समझा, यहाँ पर ये बोला गया कि पॉलिनेशन की प्रोसेस, अच्छा ये बात की प्रोसेस है, यहाँ से लेते हैं। हमने कहा कि जो यहाँ पर एंथर है, एंथर क्या है, बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड में हमने कहा 4 थीका आते हैं, ये 4 थीका है। 4 थीका के अंदर क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो कि क्या है, डिप्लॉइड यहाँ पर है। इसमें क्या आती है, म्योसिस फर्स्ट होगी, तो म्योसिस फर्स्ट से एक सेल से 2 सेल यहाँ पे बन जाती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पर आ जाता है। जब म्योसिस सेकंड होती है तो 2 से 4 सेल बन जाते हैं, टेट्राड बन गए हैं, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड यहाँ पर बन जाते हैं। अब माइक्रोस्पोर रिलीज होते हैं, यहाँ पर माइक्रोस्पोर रिलीज होते हैं तो यहाँ पर आपने कहा 2 सेल बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जब माइक्रोस्पोर रिलीज हुआ, इस माइक्रोस्पोर में क्या हुआ, माइटोसिस फर्स्ट होगी। माइटोसिस फर्स्ट से इसमें 2 सेल बनेंगी, वेजिटेटिव सेल बनती है और एक बनती है यहाँ पे जेनरेटिव सेल बनती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि आपको इतनी चीजें भी समझनी है। एक एक स्टेप को समझिए, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर समझिए कि हमारे पास 2 सेल आ गई है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अभी तक यहाँ पे गैमेट नहीं बने हैं, गैमेट कहाँ से बनेंगे, इस जेनरेटिव सेल से ही गैमेट बनेगा। अभी गैमेट नहीं बना है और अभी पॉलन ग्रेन भी पूरा नहीं बना है, पॉलन ग्रेन आगे बनेगा। अभी आप इतने तक का जो स्टेप है वो नोट कीजिए। चलिए, क्लियर है, इतना हो गया है। अभी तक हमने कहा पॉलन ग्रेन पूरा नहीं बना है और मेल गैमेट भी अभी पूरा नहीं बना है। आगे क्या होगा, ये जो सेल है, इस सेल में कुछ स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। स्ट्रक्चर बोले या लेयर बोले, ठीक है, इनमें कुछ लेयर्स बनने लगती हैं। या तो आपने कहा वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल आ गई हैं, ठीक है। ये है जनरेटिव सेल, जिसे हम कलर कर लेते हैं कि जो यहाँ पर क्या बनने लगती है, आउटर लेयर बनने लगती है। एक लेयर तो ये बनने लगती है, और एक लेयर, 2 लेयर यहाँ पे बनती हैं। अब जब इन लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, तब आप कहेंगे कि पॉलन ग्रेन का पूरा फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। क्लियर है, आपको 2 लेयर क्लियरली विजिबल हो तो हम इंटरनल लेयर का कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ये सेल मेम्ब्रेन आ गई है, ठीक है। यहाँ पर 2 लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो लेयर है, जो ग्रीन कलर की लेयर है, इसका नाम है यहाँ पर एंटाइन। एंटाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन से होता है, ठीक है। किससे होगा,
सेलुलोज एंड पैक्टिन से होता है। इसकी जो दूसरी लेयर है, इसका नाम है, जो आउटर लेयर है, इसका नाम होता है एक्साइन। एक्साइन, और एक्साइन का जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस से होता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन, ठीक है। अब आपके पास पूरा पॉलन ग्रेन का पॉलन ग्रेन जो है वो क्या क्या है आपके पास पॉलन ग्रेन में? दो लेयर है, एक तो है एंटाइन, ठीक है, जो कि सेलुलोज और पैक्टिन से बनी है, दूसरी है एक्साइन जो स्पोरोपोलिन से बनी है। एक्साइन जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर होती है और यहाँ पर ये किसी भी केमिकल से ब्रेक डाउन नहीं होती, यानी कि स्पोरोपोलिन क्या करेगा, यहाँ पे एक्साइन बनाएगा और ये पॉलन ग्रेन को सेफ रखता है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो भी सेफ, इस पे किसी भी केमिकल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो आप कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है मटीरियल है। क्लियर है यहाँ पे? अब हमारे पास क्या है, ध्यान रखिए, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि सभी एन में चल रहे हैं, सभी ये भी एन होगा, ठीक है। जब दो सेल यहाँ पर बनी है तो हमने कहा ये सेल भी एन होगी और ये सेल भी एन होगी, इतना आपको ध्यान रखना है। तो सब क्या है, एन में चल रहे हैं। अब आगे क्या होगा, आगे दो कंडीशन हो सकती है, दो प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, फ्लावरिंग जो प्लांट के बारे में हम बात करें तो दो प्रकार के आते हैं। कुछ में पॉलिनेशन जो होता है वो इसी कंडीशन में हो जाता है, इसी कंडीशन में पॉलिनेशन होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए, माइटोसिस फर्स्ट यहाँ पर हुई है, अभी माइटोसिस फर्स्ट हुई है, ठीक है, माइटोसिस सेकेंड होनी अभी बाकी है। कई ऐसे प्लांट होते हैं कि जिनमें पॉलिनेशन इसी कंडीशन में होगा, जब ये स्टिग्मा पर जाएंगे तब माइटोसिस सेकेंड होगी यहाँ पे और तब जाके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि इसी में आगे क्या होता है, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, ठीक है, ये है, ये लेयर है, ये सेल है और इसके अंदर या सिर्फ सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। आपने कहा ये सेल है और इसके अंदर थी यहाँ पर वेजिटेटिव सेल, इसमें क्या होता है फिर माइटोसिस होगी, ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, इसमें क्या होगी यहाँ पे माइटोसिस सेकेंड होगी। जब माइटोसिस सेकेंड होती है, आपने देखा ये सेल है, अब सेल है, ठीक है, का न्यूक्लियस है और इसके अंदर दो सेल बन जाते हैं। ये जो दो सेल होते हैं यही क्या होंगे, मेल गैमीट होंगे। इसके बाहर लेयर्स भी होंगी, ठीक है, ऐसे नहीं कि लेयर्स हट गई हैं। अब ये लेयर्स है जो बीच बीच से टूटी भी रहती हैं, क्यों टूटी होंगी, क्योंकि अगर ये टूटी नहीं होगी तो आपने कहा अंदर से जो गैमीट है मेल गैमीट वो बाहर कैसे आएंगे, बीच बीच से ये टूटी भी रहती है, ठीक है, क्लियर है इतना? गैमीट बन गए हैं। अब यहाँ पर इसके बाहर ये लेयर होंगी, जो और एंटाइन की लेयर हमने यहाँ बनाई है, इसके बाहर भी होंगे, आप यहाँ पे भी बनाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। क्या बात की है हमने, बात की यहाँ पर इस प्रकार से आप इसके बाहर भी पूरी जो लेयर है वो बना देंगे। मैं यहाँ पे नहीं बना रही हूँ क्योंकि क्या होगा फिर, प्रकार से हाफ बना रही हूँ, पूरा आप यहाँ पे कर लेंगे, दो लेयर बनानी है आपको, ठीक है। अब हमने कहा ये तो आपकी क्या है, वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुई तो जनरेटिव सेल से एक सेल से दो सेल यहाँ पे बन जाती हैं, ये दो सेल क्या है, मेल गैमीट है। हमने सेकंड टॉपिक भी अपना कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने कहा कि गैमीट फॉर्मेशन, तो गैमीट फॉर्मेशन अभी मेल गैमीट फॉर्मेशन की बात हुई है, फीमेल गैमीट फॉर्मेशन की बात नहीं हुई है। सेम चीजें यहाँ डायग्राम में आप देख लेंगे।
हमने क्या बात की है, ये हमारे पास एंथर आता है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इससे हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लिया है, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुई है, मियोसिस फर्स्ट हुई तो 2 सेल यहाँ पे बनी है जो हैप्लॉइड यहाँ पर आ गई हैं, इन 2 सेल में मियोसिस सेकंड हुई है तो यहाँ पे 4 सेल आ गई हैं, 4 सेल यहाँ पे टेट्राड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए हैं। अभी टेट्राड में से ये क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे पहले, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर है, ये रिलीज हो गए हैं। इन माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगी और इसमें वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल 2 सेल का निर्माण होता है। जब 2 सेल बन गई हैं उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो एक्साइन और एंटाइन है, जो लेयर्स है वो बनेंगे और पूरा पॉलन ग्रेन आपके पास आ जाएगा। पॉलन ग्रेन 2 कंडीशन में यहाँ पर आता है, एक तो हमने कहा एक पॉलन ग्रेन इस कंडीशन में होगा, ये हमने देखा था, ध्यान से देखिए, विजिबल होगा आपको, यहाँ पर आपको वेजिटेटिव सेल दिख रही है और ये आपको जनरेटिव सेल दिख रही है, ठीक है। आपने कहा इसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी और यहाँ पर माइटोसिस माइटोसिस सेकंड होगी। तो माइटोसिस सेकंड कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, जो कि क्या होगा, जो वर्तिकाग्र होता है, जो स्टिग्मा होता है, यहाँ पर जब माइटोसिस सेकंड होगी तो यहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यहीं पे माइटोसिस सेकंड हो गई, देखो यहाँ पे दिखा रखा है माइटोसिस सेकंड यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे कोई माइटोसिस सेकंड आपको नहीं दिखा रखी है, इट मीन्स कि पॉलन ग्रेन ऐसे भी यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। पॉलन ग्रेन में माइटोसिस सेकंड हो गई है, यहाँ पे 2 मेल गैमीट बन गए हैं, तब ये क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है और तब आगे की प्रोसेस हो रही है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो कुछ पौधे में ऐसी पॉलिनेशन होती है, इस कंडीशन में पॉलन ग्रेन यहाँ पे आता है, कुछ पौधों में, कुछ प्लांट में पॉलन ग्रेन इस कंडीशन में यहाँ पर। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो बताइए, इस प्रकार से आपको क्या करना है, हर एक स्टेप को यहाँ पर देखना है और इसे लिखना भी है। तो जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग पूरी प्रोसेस को। चलिए, अब इस पूरी प्रोसेस को जो आपने अभी तक पढ़ी है, इसको एक नाम भी दिया जाता होगा, प्रोसेस का नाम तो हमने देखा ही नहीं, हमने कहा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा आपने। आपने इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या दिया है यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ देखिए, जब भी मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो माइक्रो वर्ड आएगा यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ये हम जानते हैं, स्पोर का मतलब आप जानते हैं बीजाणु, एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या चीज देखी है, ये डिप्लॉयड था, ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी ये डिप्लॉयड थी, इससे क्या बने हैं, यहाँ पे स्पोर बने हैं। स्पोर कैसे था, हैप्लॉयड था, इस स्पोर से क्या बने हैं, यहाँ पे गैमीट बनाए। तो क्लियर है यहाँ पे कि जो डिप्लॉयड होगा वो क्या बनाएगा, यहाँ पे स्पोर बनाएगा, जो हैप्लॉयड होगा वो गैमीट यहाँ पर बनाएगा। मेल गैमीट के फॉर्मेशन यानी कि पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरी थ्योरी है, जो भी आपने पढ़ा है यहाँ पे ये पूरी थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी पे हम नहीं जाएंगे, ये थ्योरी पोर्शन है, ये आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़नी है, थोड़ा सा एक बार आप लोग रीड करके देख आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।